ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಮಾನತೆಯ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುತಡಿಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ 900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಲು ನಾವು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಡುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ काणिरण्ण। इस वचन का पूरा भावार्थ क्या होता है, जो भी इंसानों के हाथों से बना है वह सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो, कि कुछ भी वो सब के अंदर भगवान आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर उनका पीछे पड़ेंगे तो अज्ञानी बनोगे, गुलाम बनोगे। मनुवादियों ने इस देश के ऊपर राज करेंगे, हम सब गुलाम बनकर रहना पड़ता, खुद सोचने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंटप खोले थे। उन्होंने मंदिर वो ये नहीं किया, अनुभव मंटप सच को मानने के लिए, सच को समझने के लिए, और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। खाली बोले नहीं, उन्होंने करके दिखाए थे। तो ये होता है। अभी इस वचन के अंदर क्या है, इंसानों के हाथों से बने हुआ ये मूर्तियाँ, सोने का हो, चांदी का हो, कुछ भी अगर अंगार में डाल के पिघलाए तो पिघल जाएगा ना। तो क्या भगवान पिघलता क्या, बताओ? हाँ, एक मूर्ति तोड़कर उसको बुकना बनाकर अंगार में डाल के और दूसरा बनाओ, दूसरा बनता है। तो ऐसा इसमें भगवान को आप लोग ढूंढेंगे तो आपको असली अंदर का मालिक मालूम नहीं होगा। इसीलिए अज्ञानी बनोगे, गुलाम बनोगे, और तुम्हारा हमेशा के लिए इस धरती पे पैदा होकर सब दंड हो जाएगा। एक मालिक कर खाकर दूसरों का गुनगाना गाने वाले उसको क्या बोलते हैं, बेईमान, बेईमान लोग बोलते हैं। तो इसलिए अभी बहुत सारे भारत देश के अंदर मंदिरों में क्या सोने के मूर्ति, चांदी का मूर्ति चोरी होगा, सो भी देखे हम। क्यों भाई, अगर भगवान रहे तो चोरों के हाथ में कैसा गया, बताओ? सोचो सोचो, जरा सोचो भारतवासियों। वचन का किताब पढ़ो,
स्वतंत्र भारत देश के अंदर गुलाम मत बनो, खुद सोचने का बात करो, क्योंकि ये जन्म एक ही बार है, दोबारा हम नहीं आते, आने का कोई भरोसा नहीं है। इसी जन्म में ये शरीर ही असली मंदिर है। देखो, बगैर पिल्लर का मंदिर, बगैर पिल्लर का मंदिर, इस मंदिर के अंदर हमारे अंदर मंदिर का मालिक। ये होता है दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंटप के वचन। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ, ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ, ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देव। हाँ, जब उम्र हो जाता इंसान का, कुछ मेहनत करना, पढ़ लिख कर होशियार होना, उसके बाद में 4 पैसे कमाना, माँ बाप के घर को पालना, जब कोई तो लड़की देता शादी कर ले सकते हैं। तो शादी होने के बाद में जोरू मर्द का जो खुशी मिलता है ना, प्रेम मिलता है ना, ये उदाहरण दिए, तन्न आश्रय रति सुखवा तान उम्बो ऊटवा। हमें भूख लगा तो हमें खाना खाना पड़ेगा ना, मेरे बदले में तुम खाना खाओ, मेरे बदले में तुम ही शादी कर लो, तुम्हारा खुशियाँ खाली मैं देखते रहता हूँ, तुम खाना खाने का मैं देखते रहता हूँ। क्या ऐसे ही भूखा रह सकते क्या? ऐसा बगैर शादीशुदा रह सकते क्या? जंगल में का प्राणी पक्षियाँ भी सन्यासी नहीं रहते, इंसान कैसा रहता बताओ? हाँ, ये सब पाखंडवाद देश के अंदर फैलाकर देश को पूरा बर्बाद कर रहा है इन मनुवादियों ने। तो इसलिए मैं बार बार वचनों का वीडियो करते रहता हूँ, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ ना। मेरे भारत के रहने वाले सभी लोग खुश में रहना है, सब लोग मिलकर जीना है, वो देखना चाहता हूँ मैं। वही सपना महात्मा बसवण्णा जी देखे थे, उन्होंने करके दिखाए थे। 1,96,000 शरणों ने बनाए थे। कोई कपड़ा काय कपड़ा नहीं, कोई सन्यासी नहीं, सब लोग साधारण लोग थे, कोई मठ नहीं, कुछ नहीं। अनुभव मंटप, चर्चा, चिंतन और सच को मानो, अंदर का मालिक को धन्यवाद कहो और ध्यान करो, प्रार्थना करो, यही सिखाया। अरिवे गुरु कायकवे कैलास देहवे देवस्थान टेंपल, इदे गुड़ी। तो ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ। देखो, जैसा खाना भूख लगे तो हम खाना पड़ता है, शादी को उम्र को आए तो शादी हम करना पड़ता है। वैसा ही भगवान और भक्त के बीच में किसी ब्रोकर का जरूरत नहीं है। देश के अंदर जो फैलाया गया है ना, ये सब विदेशी लोग हैं। देश का भक्ति का बात करते हैं, लेकिन पूरे देश के जो मुग्ध गरीबों को दुश्मन होते हैं लोग, बगैर मेहनत के कामचोर लोग होते हैं। ऐसा सिखाता है इस वचन, मैं नहीं। इस वचन के अंदर भावार्थ वो होता है, ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ। नहीं हो सकता वैसा। ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ। सब टाइम पास करने वाले, लोगों को लूटने वाले, भगवान के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करने वाले, ये लोग भारत देश के दुश्मन होते हैं। और इसीलिए मैं विनंती करता हूँ, पूरे भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोग शरणों का वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है, और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास होता है। वो हम और आपका हाथ में है। हम एक बड़ा दिल करना पड़ेगा। हाँ, इतना बोल कर मैं आप सबको विनंती करता हूँ, आप सबको दिल को लगा, सच्चा लगा, अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145-150 करोड़ जितना भी है ना, उतना जनसंख्या को ऐसा विचार बताओ भाई। मैं एक विनंती करता हूँ, जब भारत देश विकास होगा, सबका कल्याण होगा, सब लोग मिलजुल कर रहने को आता है,
ये नफरत, ये पाखंडवाद, ये अंधविश्वास का कचरा सब जा सकता है सिर्फ अनुभव मंटप का, शरणों का वचन के आधार के ऊपर बोलते हुए। इतना मैं लास्ट में बसव कल्याण की जमीन से और एक बार पूरे भारत के रहने वाले सभी, बाहर दुनिया के अंदर रहने वाले सभी बसवण्णा जी अभिमानियों को मैं और एक बार सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।